नमस्कार व्यूअर्स। इजराइल हमास संघर्ष अभी 18वें दिन ये संघर्ष पहुंच चुका है। अब हालात किस मोड़ पर हैं, कैसी परिस्थितियां हैं वहां पर। कभी ईरान कहता है कि हम हमला करने को तैयार है। मध्य पूर्व पूरा अशांत हो गया है एक तरह से। अमेरिका ने जिस प्रकार से इजराइल को बिल्कुल खुली सपोर्ट दे रखा है, अमेरिका ने उसने अपने जंगी बेड़ों तक को भेज दिया है। और यहाँ तक कि अमेरिका द्वारा यह भी कहा गया है कि हम इजराइल के पूरी तरह से समर्थन में हैं। ऊपर से अमेरिका ने ईरान से यह भी कह दिया है कि अगर ईरान किसी प्रकार के इंटरफेरेंस करता है, अगर प्रॉक्सी वॉर करता है, तो ईरान के लिए जो है स्थिति सही नहीं रहेगी। तो एक तरह से देखा जाए तो इजराइल हमास के संघर्ष में फिलिस्तीनियों की हालत काफ़ी दयनीय हो गई है। हालांकि ये सारा जो किया कराया है वो उसका हमास का है। उधर से हिजबुल्लाह की जहाँ तक बात है, जिसकी हम चर्चा भी करने वाले हैं, कि वो भी लेबनान से रॉकेट जो है इजराइल पर दाग रहा है बीच बीच में। तो बहुत ही परिस्थिति जटिल हो गई है। अगर देखें कि इजराइल हमास के बीच जो 7 अक्टूबर से संघर्ष है वो जारी है। 18वां 19वां दिन हो चुका है। हालात काफ़ी निराशाजनक है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। दूसरी बात देखा जाए कि इजरायली हमारे हमले जो हैं जिस प्रकार से हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो जिस प्रकार से वायरल हो रहे हैं, इसमें देखे जा सकते हैं। और अभी हाल ही में एक वीडियो तस्वीर आई है जिसमें अस्पताल के शवगृह में बच्चों के शव जो है वो कतार में देखे गए थे। उसका उनके ट्राउजर को जो है ऊपर करके उनके नाम देखे जा रहे थे। तो गजा में मरने वालों की संख्या देखी जाए 6500 तक पहुंच चुकी है। हालांकि आंकड़े ज़्यादा ही होंगे, कम तो नहीं ही होंगे। ठीक है, इजराइल के हमले में जो आंकड़े अभी तक पहुंचे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो पीछे हटने को बिल्कुल तैयार है नहीं, क्योंकि स्टार्ट जो है लड़ाई की उसने हमास नहीं की थी, उसने इजराइल पर अचानक हमला कर दिया। हालांकि इजरायली तंत्र की विफलता भी देखी गई कि इजराइल अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पाया। हमास ने 7 अक्टूबर को हमला किया था इजराइल पर, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई थी। अभी विवाद जो है एंटोनियो गुटेरेस को लेकर भी हो गया। उन्होंने जिस प्रकार से यूएन महासचिव ने वहाँ पे बातें कुछ रखी थी, एक तरह से वहाँ पर उन्होंने हमास के हमले को भी लेकर भी कहा था। और इजराइल के जो कार्रवाई है उस पर भी गुटेरेस ने कहा था कि जो हमास ने हमला किया वो अचानक नहीं हुआ है, वहाँ पर परिस्थिति में काफ़ी बदलाव जो हैं इजराइल की तरफ से किए गए हैं। तो हमला हमास का अचानक नहीं हुआ है। हालांकि इजराइल ने इस पर प्रतिक्रिया दिखाते हुए गुटेरेस का इस्तीफा तक मांगा। ऋषि सुनक जो हैं ब्रिटेन के पीएम, उन्होंने भी संघर्ष विराम पर कहा है कि जो वैक्यूम वाले बयान से असहमति जताई है, गुटेरेस के जो वैक्यूम वाला बयान है, और कहा है कि अस्थायी संघर्ष विराम में केवल हमास को ही फायदा पहुंचेगा। उधर ब्रिटेन जो है उसने राहत सामग्री लेकर जो ब्रिटेन से रॉयल एयरफोर्स का जो C-17 जो विमान है वो मिस्र पहुंचा है। मानवीय सहायता पहुंचाने की पुरजोर कोशिशें हो रही हैं, पहुंचाई जाती रही हैं। तुर्की ने हमास को लिबरेशन ग्रुप कहा है। तुर्की के राष्ट्रपति जो हैं उन्होंने हमास को लिबरेशन ग्रुप यानी आज़ादी के लिए लड़ने वाला समूह बताया है। तो इसके बाद फिर इजराइल ने इस पर एतराज़ जताया है, इस पर प्रतिक्रिया दी है। वहीं ईरान जो है, ईरान को ने गजा पर कार्रवाई को लेकर इजराइल को चेतावनी दी। तो इजराइल ने भी चेतावनी दी कि ईरान ऐसी कोई गुस्ताखी ना करे, मध्य पूर्व को अस्थिर करने का प्रयास अगर करेगा तो अंजाम भुगतने पड़ेंगे। तो डेफिनेटली संघर्ष की स्थिति जो है बहुत ही दयनीय हो गई है। जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें आपातकालीन सेवा को छोड़ करके सभी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। कहा जा रहा है कि अस्पतालों में ईंधन नहीं है। तो देखा जाए कि किस प्रकार से परिस्थितियां सुधरती हैं। अभी तक तो परिस्थितियां सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। फिर मिलते हैं आगे अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।